कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। बहुत बढ़िया है, बहुत चल रहा है। अच्छा चल रहा है।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जी। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जी। दी- दीदी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दीदी। जी, हाँ, आप इस बार बोले थे कि आज आके हम टीचर जैसे बनेंगे और बाकी सब स्टूडेंट जैसे रहेंगे, तो आप जो क्वेश्चनर राउंड करते हो ना, एक 5 या 10 मिनट्स के लिए, जो मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी प्लीज। हाँ ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है, स्थिर नामकरण स्थावर दशक में आता है या त्रस दशक में आता है? स्थिर नामकरण स्थावर दशक में आता है या त्रस दशक में आता है? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, भैया पूछ रहे हैं, आज की टीचर भैया है, तो भैया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जिसको भी आंसर प्लीज अपना आंसर दीजिए। स्थावर दशक में स्थावर पूछ रहे हैं कि त्रस पूछ रहे हैं? स्थिर नामकरण स्थावर में आता है या त्रस में आता है? स्थावर में आता है। त्रस में आएगा। नहीं, स्थिर त्रस करेक्ट है। एक्चुअली त्रस कंफ्यूज में इसलिए मैं आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। स्थिर वर्ड से लगता है स्थावर से समान है नहीं। करके, मगर स्थिर फिर आके हाँ, त्रस में में आता आएगा। है। करेक्ट आंसर त्रस ही है, तो आपको Sorry. ध्यान रखने में काम आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म 8 प्रकार के हैं, ये किसने बताया, किस सूत्र में बताया? कर्म 8 प्रकार के भगवान महावीर स्वामी ने बताया। और सही जवाब है, सही जवाब। और किस सूत्र में बताया? कोई भी गेस? उत्तरायण सूत्र का 32वां अध्ययन। नहीं, भगवती सूत्र नहीं, में भगवती सूत्र करेक्ट आंसर है। और इसमें मैं ये 2 चीज बोलता हूँ, ये एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन आके मेरे बहन ने दिए थे, वो ऑलरेडी अटेंड किए हुए हैं, और थोड़े क्वेश्चंस मैंने खुद प्रिपेयर किया है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक तो करण बंद के 8 कारण जो बोलते हैं ना, वो आके भगवती सूत्र में महावीर स्वामी ने शतक 6 और उद्देशक 3 में बताया। इसको आपको याद रखना है, एक पक्का क्वेश्चन में आएगा। और कर्म बंद के कारण वो भी भगवती सूत्र में ही बताया है, वो शतक 7 और उद्देशक 6 में है, और शतक 8 और उद्देशक 9 में है। ये आप एक मिनट, ये कहाँ बुक में कहीं है मेंशन? हाँ, कर्म बंद और हमारे जीवन बुक में फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, उसके क्योंकि बाद शतक और उद्देशक तो या तो लिखने पड़ेंगे, ऐसे तो हाँ याद नहीं हाँ रहेंगे ना। हाँ, नहीं, चूज द बेस्ट आंसर में आएगा, मतलब शतक ऐसे भी आ सकता है, या पूछ भी सकते हैं आपको। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला हरड़ एक किस रस नामकरण के उदाहरण है? टिक। आंवला कसेला। कशेला करेक्ट। एक्चुअली आंवला नाम से हम अम्ल करके सोच लेंगे, मगर वो आंवला के कशेला है, कसाई हाँ। रस कर्म करेक्ट आंसर है। जब यहाँ और हाँ भैया, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, किसने दिया कशैला, मैं उनको बोलना चाहूंगी, जब आप नामकरण जैसे उन्होंने क्वेश्चन कषाय कसाई करेक्ट है। सॉरी वर्ड आपको जो यूज करना है वो वहाँ पे कषाय यूज करना है। हाँ, पहले जो था वो कसेला था, अभी कसाई है, तो वो मैं मेरे मुंह से निकल कसाई गया। करेक्ट है। तो आपको जब नामकरण पूछे तो मतलब कषाय रस नामकरण वर्ड वो यूज करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल पुण्योदय से कौन से आयु की प्राप्ति मिलती है? प्रबल पुण्योदय से कौन से आयु की प्राप्ति होती है? देवायु। नहीं मनुष्य मनुष्य आयु करेक्ट आंसर है। मनुष्य आयु। कारण क्यों, तो मनुष्य आयु एक ही आयु है जहां हम तप और संयम की आराधना कर सकते हैं, बाकी देव आयु में भी नहीं कर सकते हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्म के उदय से आत्मा को सिर्फ क्षयोपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है? किस कर्म के उदय से आत्मा को सिर्फ क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है? सम्यक वेदनीय हाँ, करेक्ट आंसर है। औपशमिक और क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है उसमें। क्या आंसर बताया? सम्यक्त्व वेदनीय नहीं समझ नहीं आई। सम्यक्त्व वेदनीय कर्म के उदय अच्छा। से
ठीक है। हमें क्षयोपशमिक संयुक्त की प्राप्ति होती है। ये एक इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कोई प्रथमोपशम एकदम प्राप्त कर लिया तो शोपशम की प्राप्ति हो गई ना, फिर प्रथमोपशम करके फिर वो शोपशम की प्राप्ति हो गई ना। नहीं, मैं अभी डिटेल में मेरे को भी इतना पता नहीं है। हाँ ना, यही आएगा ना आंसर तो। नहीं, यहाँ पे आंसर क्षयोपशमिक संयुक्त का संयुक्त वेदनी कर्म की उदय से क्षयोपशमिक संयुक्त की ही एक प्राप्ति बार होती है, एक ऐसा ही बार दिया हुआ है। भैया एक बार आप जरा सा होल्ड कीजिएगा। आप मुझे एक बार एक्सप्लेन करेंगे सम्यक वेदनीय से क्षोपशम सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है? कोमल जी, कोमल जी मैडम आपको पूछ रहे हैं। हाँ जी आंटी। आप ये एक्सप्लेन कर दो इसका आंसर क्यों और कैसे। क्यों? मतलब ये तो आंटी अभी हमारे कोर्स में नहीं है क्यों और कैसे, ये वो सिर्फ एक प्रथमोपशम किया ना तो उसको शोपशम, क्योंकि नहीं उसको नहीं नहीं संयुक्त मंजू भाभी, वेदनीय। हेलो हाँ सुनो जी। मंजू जी, वो बहुत मंजू भाभी डिटेल टॉपिक है अभी एक्चुअली। प्रथमोपशम वगैरह हमें नहीं आया ना, तो हमें वो हम्म। नहीं करना, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कंफ्यूज। नहीं बट हाउ विल वी डिसाइड, व्हाट आई वांट टू नो इज, जैसे इन्होंने पूछा कि क्षोपशम एक क्या क्वेश्चन पूछा था, सम्यक है ना, संयुक्त वेदनीय क्षोपशमिक कर्म के उदय संकेत। से क्षयोपशमिक संयुक्त की प्राप्ति होती है। अच्छा, मतलब मैंने तो वो पूछा क्योंकि था दर्शन त्रिक के हाँ, उससे हम लगाएंगे ये, फिर कैसे नहीं हमने इसमें निकाला? एक्चुअली पूरा दर्शन सप्तक का इन्वॉल्व रहता है। ये एक्चुअली ना डिप्लोमा कोर्स में आता है, बहुत एडवांस्ड है। इसमें दर्शन सप्तक करके एक वर्ड आता है, दर्शन सप्तक में दर्शन त्रिक। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ, और आपकी चार आवाज नहीं। अनंतानुबंधी, चार हाँ, चार अनंतानुबंधी अनंतापदी आती और है, दर्शन त्रिक। तो उसमें आके बहुत कॉम्बिनेशन रहते हैं, कुछ में आके संक्रमण हो जाता है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ, जय हाँ आ रही है, आ जिनेंद्र। रही है। मैं ये बोल रही हूँ ये ना बहुत आगे का टॉपिक है, अभी हम इसको क्लास में नहीं लेते हैं क्योंकि बाकी सब जने कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, नहीं दैट अब इज फाइन, बट देन ही नेक्स्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन ना कि वो इसमें आ सकता है क्वेश्चन बिकॉज ये लाइन जो है वो इसमें मेंशन्ड है। बुक बुक में के है, अंदर वो मेंशन्ड है। आया भी है। हाँ हाँ हाँ, ये जब सम्यक वेदनी की डेफिनेशन है उसके अंदर नीचे ये लाइन है। ओके, मेंशन्ड है, जैसे उसीलिए मैंने पूछा। ये बहुत अभी एक माइन्यूटली पढ़ाई कर रहे हैं ना, हाँ इस वजह से। नहीं लाइन अ, लिखी हुई है कि सम्यक ये जैसे हमें सिर्फ शायक्षमिक सम्यक की प्राप्ति होती है, औपशमिक और शायिक सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। ये लाइन इसमें एकदम क्लियर लिखी हुई है, इसलिए उन्होंने हाँ ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, एक ठीक है। चुटकुला अभी मैं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक चुटकुला है। हम दोनों ही सत्ता को बढ़ाते हैं, बंध और उदय को घटाते हैं, हम कौन है? हम दोनों ही सत्ता को बढ़ाते हैं, बंध और उदय को घटाते हैं, वो हम कौन है? सत्ता को और कर्म। सत्ता को बढ़ाते हैं, बंध और उदय को घटाते हैं। राग द्वेष। नहीं नहीं, ये आप वेदनीय सत्ता कर्म। को बढ़ाना है, बंद फोर्थ उदय को चैप्टर में आता है, घटाना है। फोर्थ चैप्टर में आता है, फर्स्ट बुक के फोर्थ अबाधा चैप्टर। काल। नहीं नहीं नहीं, आप समझेंगे तो बहुत सिंपल है आंसर। चले गए आप। दीदी आपकी राग आवाज नहीं आ द्वेष। रहा है, कोमल जी आपकी प्रकृति। आवाज नहीं आ रही। राग नहीं द्वेष। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों ही सत्ता को बढ़ाते हैं। आप तीन वर्ड को नोट कीजिए, सत्ता, बंध और उदय। हम कहाँ पढ़े? योगा कषाय, नहीं योगा नहीं नहीं कषाय। नहीं 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 नहीं, सत्ता, बंध और उदय हम कहाँ पढ़े थे एक साथ? सत्ता, बंध और उदय। अच्छा आपको मैं नंबर्स बोलता हूँ, 148, 122, 120। बंद। करम करम। हाँ वही, हम अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार वापस समझे। हम दोनों ही उदीरना। सत्ता को बढ़ाते हैं। उदीरना। नहीं उदीरना। नहीं, वो दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, दो कौन से कर्म के कारण सत्ता बढ़ जाती है और उदय और बंध घट जाती है? कौन से दो कर्म के कारण? नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल है। मोहनी करेक्ट कर्म। आंसर आके मोहनीय कर्म और नाम कर्म है। हाँ करेक्ट मोहन। आंसर मोहनीय कर्म और नाम कर्म। क्यों? तो बंध में आके 120 आ जाएगा और उदय की आवाज म्यूट हो गई है। बंध में आगे 120 हो जाएगा और उदय में 122 हो जाएगा। ये दोनों कम होने का कारण नाम कर्म और मोहनीय कर्म ही है। तो इसलिए मैं ये पूछा था। मैं वापस रिपीट अच्छा, करता हूँ, हम दोनों ही मोहनीय सत्ता को कर्म, बढ़ाते हैं। मोहनीय मोहनीय कर्म और और नाम कर्म ही आंसर है। नाम कर्म। कर्म, ये हम सत्ता दोनों को ही बढ़ा सत्ता रहे को हैं। बढ़ाते हैं और उदय और बंध को घटाते हैं, हम कौन है? उदय और बंद को कैसे घटाया इन्होंने?
मतलब इनमें आप बोलते हैं ना, हम सम्यक्त्व वेदनीय को खाली लेते हैं, सॉरी मिथ्यात्व वेदनीय को खाली लेते हैं, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय को नहीं लेते हैं। उसके बाद वर्ण और रस गंध उसमें सब खाली एक एक लेते हैं। उसके बाद शरीर में हम तीनों को मिला के एक एक लेते हैं, मतलब शरीर, शरीर बंधन, शरीर संघातन, ये तीनों में हम एक एक लेने से पूरा नामकर्म का टोटल 67 हो जाता है। और मोहनीय कर्म का टोटल 26 हो जाता है बंद में, और उदय में 28 हो जाता है। तो इसके हिसाब से 120 और 122 हो जाए, तो ये दोनों ही बंद को और उदय को घटाते हैं, ये दोनों ही सत्ता को बढ़ाते हैं। समझ आपका में आ नाम गया क्या होगा। है? मेरा नाम सुभाव मरलेचा है साहब, मैं चेन्नई से हूँ। ओके, वेरी हाँ, गुड, और बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं आप। कोशिश बस सब मेरे को जो समझ में आया मैं सबको बोलना चाहता हूँ, समझ आ, मतलब जो मेरे को पता चला। और मैडम जी मौका दे रहे हैं, इसके लिए उनको ही आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। मैं नहीं, आप दोनों को ही है। आपने सिखाया, आप ही गुरु हैं, तो पूरा थैंक यू कोमल जी को है। हम और किसके, हाँ हम सबको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हाँ बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, किसके विनाश से जिनेश्वर देवों में सर्वज्ञता प्रकट हुई? किसके विनाश से जिनेश्वर देवों में सर्वज्ञता प्रकट हुई? ये मोनीय याद है कर्म, घाती कर्म, खाली मोह, घाती खाली कर्म। मोह, मतलब अघाती ये कैसे है, तो अपना जो बुक स्टार्ट होता है ना उसमें एक मंगलाचरण है, वो उसके ध्वंस फर्स्ट लाइन ही है, प्रकाशिता। मोह ध्वंस प्रकाशिता जिनवरे सर्वज्ञता तद्भवा, मतलब मोह को विनाश करके जिनेश्वर देवों ने सर्वज्ञता प्राप्त की। और नेक्स्ट है, अभी के जो कल परसों पढ़े थे ना, उसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दानांतराय देने से कौन सा अंतराय अपने आप लग जाता है? दानांतराय देने से कौन सा अंतराय अपने आप लग जाता है? लाभ, लाभांतराय लाभ, करेक्ट, करेक्ट है। लाभांतराय मतलब एक आदमी को हम दानांतराय देते हैं तो दूसरों को वो जो देने वाला था उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभांतराय अपने आप लग रहा है। और मम्मन सेठ और तंदुल मत्स्य का जो उदाहरण देखा था, हम किस वो किस लोभ, आयु के, मतलब किस आयु का उदाहरण था, किस आयु कर्म का बंध का उदाहरण था? नरक नरक आयु। ममन से ताके महापरिग्रह के बंद किए थे, और तंदुल मत्स्य आके उन्होंने मन से भाव रचा कि किसी को वध कर दूं, तो पंचेंद्रिय वध का भाव उनमें आया। और नैरिक जीव एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय होते हैं, सही या गलत? भी गलत। होते हैं, मतलब नैरिक जीव नहीं एक होते, इंद्रिय और विकलेंद्रिय भी नहीं, होते हैं, नहीं सही होते। या गलत? गलत। गलत। नैरिक जीव कभी भी पंचेंद्रिय ही होते हैं। हाँ, ये मैंने अस्यूम किया है, मैंने वो जो इंद्रियों का जो आया ना विषय, उसमें आके पंचेंद्र में ही नैरिक जीव का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए मैंने अस्यूम किया है। सात वेदनीय और असात वेदनीय कर्म बंध के कारण किससे संबंधित है? वेदनीय कर्म, वेदनीय सुख, नहीं नहीं, वेदनीय सुख कर्म बंध दुख, के कारण, वेदनीय इंद्रियों कर्म बंध के कारण मेनली किससे संबंधित है? सुख और इंद्रियों दुख, के इंद्रियों के प्रति आत्मा मन और के इंद्रिय, प्रति सुख और मन और दुख इंद्रिय। एक्चुअली जीव हिंसा से, जीव हिंसा से। क्यों? तो इसमें अभी हम क्या समझते हैं, पूरा का पूरा अनुकंपा रखना और बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को नहीं सताना, पूरा का पूरा जीव हिंसा से बचने की बात ही हो रही है, तो आंसर है जीव हिंसा। और अभी मैं जो वो जो मैथोलॉजी करते हैं ना, उसमें मैं एक पर्टिकुलर मैथोलॉजी में खाली जाना चाहता हूँ। अभी आपको आयुष्य कर्म और अंतराय कर्म रिलेटेड रहेगा ये। अभी आपको 54 नंबर का बंद का कारण क्या है वो बोलना है। 54 बाल तपस्या 54 बाल तपस्या नहीं है। देश संयम, हाँ करेक्ट आंसर है। और इसको इजीली समझने के लिए एक मेथड बोलता हूँ। अभी आपको आयुष कर्म का 12वां कारण बोले करके बोलेगे तो बहुत इजीली बोल दोगे। सॉरी, आयुष कर्म का 12वां बंद का कारण, 10वां बंद का कारण, वो इजीली बोल दोगे। मगर टोटल नंबर पूछेंगे तो आपको खाली +40 करने का है। मतलब अगर आपके पास 10 नंबर का कारण पता है, 10 नंबर का क्या होगा, शायद इसमें आता है मनुष्य, मनुष्य आयु, दर्शन प्रकृति प्रद्वेष, की प्रकृति की विनीतता, विनीतता, प्रकृति की विनीतता आती है शायद, वो आके नहीं अगर नहीं, 50 बोल। नहीं, दर्शन प्रद्वेष 10 नंबर। दर्शन प्रदेश हुआ ना 10 नंबर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मनुष्य आयु कर्म के अंदर 10वां अच्छा, कारण, आयु कर्म के अंदर 10वां कारण की बात होती है, तो
प्रकृति की विविधता होता है। तो 10वां हाँ। कारण बोलने में हमें इजी आ जाता है, मगर अगर आपको मैं 50 पूछूंगा तो आपको तकलीफ लगेगा। तो अगर आपको आयुष कर्म का टोटल नंबर जानना है तो +40 कर दीजिए, मतलब आयुष कर्म में जो 11th आता है वो +40 करोगे तो 51 हो जाएगा। अगर आयुष कर्म में नहीं, ये 9th बात आता है, आपकी ये वाली मतलब बात नहीं समझ आई। नहीं समझ में आ रही। अभी आपको आयुष कर्म में 9th कारण जो है ना, वो रहेगा क्या है, आप लीजिए 9th कारण प्रकृति की भद्रता। की भद्रता। अभी आपको आयुष कर्म का 9th कारण इसीलिए समझ में आ रहा है, मगर टोटल में मैं पूछूंगा तो खाली आपको 40 ऐड कर लेना है इसके साथ। 9 + 40 49। अच्छा 49 ओके। सभी इसमें सब में ऐसे ही रहेगा, आपको फर्स्ट कारण अच्छा 41 रहेगा और लास्ट कारण 56 रहेगा। खाली 40 ऐड करने का है, यही इसका आंसर है। मतलब 56वां कारण आयुष कर्म का 16th कारण रहेगा और 50th कारण माइनस आयुष करना, कर्म का 10th कारण रहेगा। और 40 ऐसे ही माइनस आंसर, करना। हाँ 40 माइनस करना या ऐड करना, कहाँ माइनस करना वहां माइनस करो, कहाँ ऐड करना वहां ऐड करो। और एक और है अंतराय कर्म का +80 करना, मतलब 85th कारण पूछ रहा हूं तो उसमें माइनस करो 80, 5th कारण आ जाएगा। वीर्य मतलब 81st कारण पूछ रहा हूं तो माइनस करो 80, फर्स्ट कारण आ जाएगा। अच्छा, तो सिंपल रहेगा। और ये मैथ्स, अंतराय और आयुष में, ये आपने अंतराय और मैथ्स आयुष बना में दिया। हाँ थोड़ा इजी रहेगा आपको पढ़ने में। और एक और क्वेश्चन है आगे, एक और क्वेश्चन है बस, अभी इससे मैं खत्म करता हूँ। नहीं समझा। मंगल में मार्केट होगा क्या? मंगल में मार्केट, हाँ फ्राइडे आज। ये थोड़ा समझने को कोशिश करना, मेरे हिसाब से बनाया है, अगर कोई गलती हो तो मैं सबसे नीचे खत्म करता हूँ। जो जीव जन्म से कुछ निश्चित आयु तक एक प्रकार से जाना जाता है और उस निश्चित आयु के बाद काल करे तब तक वो दूसरे प्रकार से जाना जाता है, उस जीव को हम क्या बोलेंगे? कोई फिल कर देगा, नहीं देगा करके बोले कोई एक साथ में मत जीव, बोल देना, नहीं तो वहां एक तो जीव, चलेगा, अच्छी बात है। एक जीव जन्म से किसी आयु तक एक प्रकार से जाना जाता है, किसी निश्चित आयु तक एक प्रकार से जाना जाता है और वो निश्चित आयु से काल करे तब तक दूसरे प्रकार से जाना जाता है, उस जीव को हम क्या बोलेंगे? बेड़ी आत्मा कर्म पर्याप्त और आत्मा पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बेड़ी आप कर्म उससे रिलेटेड ही है मगर आंसर दूसरा है। आप जो बोल रहे हो उससे रिलेटेड ही है ये। एक जीव निश्चित समय तक एक नाम, किसी निश्चित आयु तक एक नाम से जाना जाता है, एक प्रकार से जाना जाता है, उस निश्चित आयु से काल करे नाम तब कर्म तक की उत्तर प्रकृति में धना नहीं, ये पर्याप्त अपर्याप्त से ही रिलेटेड है। निरुपकर्मी आयुष। ये पर्याप्त अपर्याप्त से ही रिलेटेड है। एक जन ने बोला था पर्याप्त अपर्याप्त, ये उसी से रिलेटेड है। लब्धि मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ सोपकर्मी और निरूपकर्मी। नहीं, ये पर्याप्त अपर्याप्त से ही रिलेटेड है। मेरा पूछने लब्धि का नाम मतलब का है लब्धि पर्याप्त इसका करेक्ट लब्धि आंसर है लब्धि पर्याप्त, इसका करेक्ट आंसर है लब्धि पर्याप्त। कैसे बोल रहा हूँ? लब्धि तो पर्याप्त। एक जीव निश्चित आयु तक, उस निश्चित समय तक उसका नाम करण अपर्याप्त रहेगा, तो उसका नाम कोई और है, मगर वो निश्चित समय तक काल करे तक वो कर्म पर्याप्त बन जाता है। करण पर्याप्त। कौन सा जीव है? लब्धि पर्याप्त जीव ही ऐसे होता है। अभी आप लब्धि अपर्याप्त जीव को ऐसे बोल सकते हो क्या? लब्धि अपर्याप्त जीव आखिर तक लब्धि अपर्याप्त ही रहेगा। लब्धि हाँ। पर्याप्त जीव का ही दो डिवीजन होता है। पहले करण अपर्याप्त जाना जाता है, उसके बाद करण पर्याप्त। ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। थैंक यू। यही पूछ, बहुत हाँ बढ़िया, धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया सुभाष सबको जी, थैंक बहुत यू, बढ़िया। भैया थैंक यू। आप हाँ ये क्वेश्चन सारे डाल सकते हो ग्रुप में? नहीं, मैं ये तो नहीं डाल रिकॉर्डिंग सकता में हूँ, सुन मगर लेना ना। मेरे को, हाँ एक और बात है, आप थोड़े किसी ने भी आके ये जो वीडियोस नहीं देखे ना, उनके पास नहीं भी हो, यूट्यूब चैनल भी मतलब ये जो सेंटर फॉर जीन स्टडीज है ना, इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें कोमल जी के वीडियोस भी अपलोड हुए हैं, तो किसी को भी देखना है तो आप उसको भी देख सकते हो। यूट्यूब चैनल में जाके आप काली कर्म प्रज्ञप्ति करके टाइप करोगे ना, उसमें कोमल जी के वीडियोस लगातार अपलोड हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है, लिंक नहीं है, तो यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। और क्वेश्चन आंसर का मैं उनको होस्ट को भेजने का भाव करता हूं, अगर वो आपको फॉरवर्ड करेंगे तो आप देख सकते हो। तो ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, सब थोड़े प्रैक्टिस कर हाँ लेंगे। हाँ ठीक है, मेरे पास एक और क्वेश्चन पेपर का भी कॉपी है, वो भी मैं ग्रुप में डालने का, मतलब थैंक यू मैं सो मच, उनको होस्ट थैंक को यू डाल दूं। हाँ बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स मैडम, थैंक्स मैडम, आपको बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है, मैडम। बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
बहुत बहुत मैडम हमारी भी दिमाग की खिड़कियां खुल गई हैं कि हमें और अच्छे से करना चाहिए। धन्यवाद मैडम, बस आप सब की प्रेरणा से ही मतलब मैं कोशिश कर रहा मंगलाचरण हूँ। भी और पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस ढूंढ के भी दीदी आपकी ग्रेट। आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीदी दीदी मेरे को अभी तक बुक्स नहीं मिली, मैं क्या करूं? बुक्स के बगैर मेरी तैयारी नहीं हो पा रही। म्यूट कर लो उस टाइम। सुमन जी, आप रहते कहाँ हो? सेक्टर 3। आप सेक्टर 3 में रहते हो? हाँ तो मेरे पास ना वो है फोटोस्टेट, मैं वो दे देती हूँ आपको। हाँ दे दो। उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हाँ क्योंकि बुक्स के बगैर मेरी लर्निंग नहीं हो हाँ पा हमारे पास इसलिए बुक ही नहीं है। मैं आपको फोटोस्टेट दे देती हूँ। तो अब लोगे कैसे आप, ये हम बाद दीदी में अभी डिसाइड कर लेंगे। अभी आप नेक्स्ट में चालू करेंगे तो ठीक रहेगा। कोमल दीदी आप नेक्स्ट। जल्दी से आओ भाभी को। अरे आज मेरे पास में भी है, बट कुछ डिफरेंट वे में। आज अपने करेंगे अंताक्षरी। सुपर दीदी। अंताक्षरी का फॉर्मेट क्या है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी आपको, आपकी आवाज कट रही है दीदी। हाँ मतलब आवाज clear बराबर नहीं आ रही। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभी आवाज क्लियर आ रही है? है सामान ज्यादा है, उसको छोड़ते हुए हाँ जाएंगे। दीदी अभी आ रही है। ठीक है। तो अंताक्षरी रहेगा, उसमें क्या रहेगा, जो क्वेश्चन की तो जो उसका आंसर उसका आवाज कट रही है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड होगा। समझ जो में आ रहा है दीदी। फर्स्ट आवाज नंबर आपकी आवाज आवाज कट कट रही रही है। है। आपकी आवाज कट रही क्या होगा है। दीदी मतलब? बता रहे हैं कैसे कि आके अभी वो जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसका जो आंसर रहेगा, उस आंसर का जो लास्ट लेटर रहेगा ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर से चालू होगा। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर का जो लास्ट लेटर रहेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर का, अंताक्षरी जैसे ही। मतलब हाँ अंताक्षरी में कैसे कहाँ खत्म करते हैं उधर से स्टार्ट करना ना, वैसे हाँ होगा हाँ वो क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं हाँ अभी हाँ। correct। ये भी क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा, आयुष्य कर्म की पहली उत्तर प्रकृति। पहले उत्तर प्रकृति। आयुष कर्म तो बोले ही नहीं था, पढ़ के आने। अरे नरकायु। नरगति नरकायु। नरकायु। नरक। नरक। सर बोल रहे हैं ना आप लोग, फर्स्ट फर्स्ट आंसर अपने पास में कॉपी पेपर को आप लिखते जाइए, ताकि के लिए लेटर ध्यान में रहे कि नेक्स्ट का आंसर होगा। ऐसे स्टार्ट दीदी यहाँ पे नरक आयु लेना या नरक लेना? सिर्फ नरक लेना। आप सुनेंगे ना तब आप समझ जाएंगे कि नरक आयु। ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दो हड्डियों का कील के द्वारा जोड़ना कौन सा सहनन है? किलिका। किलिका किलिका सेना। किलिका। किलिका, राइट। हाँ तब यहाँ होना चाहिए। आवाज दीदी आपका आवाज आवाज नहीं आ कट रही। हो रहा है, वापस बोलिए। मैं बोल रही थी कि यहाँ जब हम किलिका ले रहे हैं, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रही है, बीच बोलिए में से दीदी चली बोलिए। जाती है। और शायद नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। आपने बोला था यहाँ जब किलिका ले रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, नरक या नरक आयु? नरक। 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 नरक नरक नरक। है ना? अब इसमें का हाँ आ करेक्ट जाएगा। दीदी। इसी हिसाब से इसका आ गया किलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यह शरीर हमेशा संसारी जीव के साथ रहता है। कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेवर का अर्थ? रस। रस। कार्बन शरीर हो नहीं जाएगा तो ये रस। तो अण है ना, फिर कार्बन कार्बन अण है। शरीर है। शरीर शरीर। अच्छा पूरा शरीर रहना फिर। आ जाएगा रस। हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति चतुर्दशक का
सातवां बिंदु। सहनन, सहनन, संहनन। हाँ, ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन, सहनन। नेक्स्ट वन, आवाज, आवाज। आवाज आपका आज थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू है, छोड़ छोड़ के आधा सुनता है आधा नहीं सुनता है। वही स्टार्टिंग से ऐसा ही है। नेक्स्ट है रुके पुरुषों क्या 83 नंबर कर्म प्रकृति। 82 समथिंग, न्यग्रोध परिमंडल। ये ग्रोथ परिमंडल। नहीं ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम कर्म की 42वीं उत्तर प्रकृति। मतलब नाम कर्म के अंदर या टोटल में? नाम कर्म की। अच्छा, ओके, लोहित। राइट, लोहित। नेक्स्ट इज करेला, नीम का रस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तिक्त, तिक्त। तिक्त। नेक्स्ट, जिन नाम कर्म से यह पद प्राप्त होता है। तीर्थंकर। तीर्थंकर। करेक्ट। तो अपना ऑडियो ऑन नहीं रखी क्या? क्यों? नेक्स्ट, आते हैं कुछ। नेक्स्ट इज कितने लोग जुड़े? कहाँ पता चलता है? सीता के पास 100 रुपए थे, पर गीता ने उसे दान देने से मना कर दिया, तो उससे कौन से कर्म का अंतराय। गीता के कौन से कर्म का दानांतराय। दानांतराय। नहीं नहीं, तो और तीर्थंकर में तो एंड हुआ है, तो लाभांतराय, लाभांतराय। गलत है, गलत है। क्योंकि तीर्थंकर पे एंड हुआ है ना, तो र से होना चाहिए। वही रति नहीं से आएगा, परंतु एक बार फिर बोलिएगा। सीता के पास 100 रुपए थे, पर गीता ने उसे दान देने से मना कर दिया, अंतराय क्या? तो सीता के कौन से रस से आएगा आंसर। हाँ बनता है। रस से आएगा आंसर। रसंतराय। मेरे अंतराय नहीं। रस अंतराय कौन सा अंतराय है? दीदी कोई क्लू बोलेंगे? दानांतराय थोड़ा टफ लग रहा है। भाई। मतलब अंतराय ही है, तो आगे वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या चेंज होगा? जी, नहीं समझ। जिन पिछला नाम, वाला जिन आंसर नाम, है जिन नाम, जिन नाम। तीर्थंकर पद होता है। पद बोला था। तीर्थंकर पद। करेक्ट, तीर्थंकर पद। हाँ, ओके ओके, तीर्थंकर पद, करेक्ट। तो नेक्स्ट आया दानांतराय। दानांतराय, है ना? इस फॉर्मेट में अंताक्षरी आती है हमारे एग्जाम में। ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको कहीं कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो जिसका आंसर आप श्योर शॉर्ट हो उसका आंसर लिख के फिर वर्ड से कुछ निकाल। जैसे यहाँ लगता है कि दानांतराय तो श्योर है, तो अगर यहाँ श्योर है तो इसके ऊपर वाले में कुछ प्लस माइनस होगा। क्या हो सकता है? तीर्थंकर पद। तो इस तरीके से अंताक्षरी का फॉर्मेट आता है। और जो मैथ्स वाला क्वेश्चन पूछे वो भी आता है? जी हाँ, वो भी आता है। मैथ्स के कभी आते हैं कभी नहीं आते, पर अंताक्षरी तो आती है मोस्टली। मैथ्स के क्वेश्चन जैसे वही भैया पूछे ना, कल प्लस पूछे थे ना, माइनस। 1 into 1 ऐसे कुछ, हाँ 2 into 2 minus 4 ऐसे कुछ। अच्छा, एक और है मेरे पास पैटर्न, कर्मों का अलजेब्रा करके कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है अंतराय कर्म के भेद माइनस गोत्र कर्म के भेद। जो इसका इक्वल टू में आंसर है, उस नंबर की उत्तर प्रकृति बतानी है। यश कीर्ति। नहीं, थर्ड नंबर की उत्तर के आंसर 3 है, और थर्ड नंबर की मति ज्ञान अविधि ज्ञानवर्ण्य। अविधि ज्ञानवर्ण्य। आपने क्या प्रश्न पूछा एक बार? अंतराय के अंतराय के भेद 5, गोत्र कर्म के भेद। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। 5 minus 2 is equal to 3। मतलब वो 5 minus 2 is equal to 3 is equal to 3। ओके ओके।
अच्छा 5 - 2 = 3। तो अब थर्ड नंबर की वो बतानी है, जी। कर्म प्रकृति। अच्छा नेक्स्ट है वीर्य अंतराय वीर्य अंतराय। ओके। माइनस हम्म 140 कर्म प्रकृति। 8 कर्म 8 उत्तर हो गई। प्रकृति। निद्रा निद्रा 8 है आंसर, आके 8 है हाँ निद्रा निद्रा। उसका आके करेक्ट शायद निद्रा निद्रा 7 निद्रा निद्रा ही करेक्ट है। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज मनुष्य अनुपूर्वी मनुष्य अनुपूर्वी। प्लस ओके। त्यानर्धी मनुष्य अनुपूर्वी प्लस त्यानर्धी। निर्माण। करेक्ट। क्या प्लस किए इसमें? मनुष्य मनुष्य 110 कौन से नंबर? मनुष्य अनुपूर्वी 110 110 स्यानगृद्धि 10 प्लस 120 हो गए। त्यानर्धी कौन से नंबर पे? 10 हाँ तो ठीक है। 120वीं 10 120वीं प्लस यानी कर्म प्रकृति तो रटनी पड़ेंगी नंबर को बिल्कुल ही। प्लस माइनस करना है। इक्वल टू 120। तो 120 पे कौन सी है? निर्माण नामकरण। मुझे लग रहा है फर्रे बना के जाना पड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अनंतानुबंधी क्रोध। हाँ जी। अनंतानुबंधी अनुबंधी क्रोध हाँ अनंतानुबंधी क्रोध मल्टीप्लाई बाय केवल ज्ञानावर्णीय। केवल ज्ञानावर्णीय। 20 और 14 को मल्टीप्लाई करना है ना। नहीं नहीं 20 और 5 20 × 5 कखट कखट 100 ककट। 100वीं तो कखट थी। हाँ ये तो आप कई हाँ बार कर आप तो बहुत बार आंसर दे चुके हैं कखट का 100 पे नंबर पे। हाँ मैडम नहीं वही आगे कुछ रहेगा सोचा, मैं तो वेट कर रहा था। करेक्ट करेक्ट। एक क्वेश्चन है नामकरण के 42 भेद किस अपेक्षा से हैं? वो ऑलरेडी आंटी ने बोला हम्म हुआ है, वही गति चतुर्दशक उसमें 14 प्लस परागत अष्टक का 8 और त्रस दशक और स्थावर दशक का 10-10, इसको टोटल करेंगे तो 42 आएगा। राइट। ठीक है, मेरे क्वेश्चन आंसर्स राउंड आज के यहीं तक। अब लास्ट क्लास का जो होमवर्क था, एक तो ये कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आना है आपको बुक के अलावा जिसमें आप सब कर्मों को एक साथ एक्सप्लेन कर सको। तो एनीवन वांट्स? मैं बोलूं दीदी ऐसा अगर मेरे पास आपके, है। अच्छा ठीक है तृप्ति जी आप बोलिए। हाँ तृप्ति आप ही बोल आप तृप्ति नहीं आप बोलिए, तृप्ति जी आप बोलिए। एक बच्चा है, उसको पढ़ने का, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर लाए पढ़ के। तो वो उस बच्चे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। उसको बस दिन भर घूमना फिरना और विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखना ही पसंद है। ये सबको देख के उसके मम्मी पापा दुखी होते हैं। और फिर वो ऐसे ही करते, जब भी उसको पूछते कि पेपर पास आने वाला है, तू पढ़ रहा है कि नहीं, पेपर में पास हो पाएगा कि नहीं, तब वो हमेशा बोलता है हाँ मैं तो पढ़ लिया हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से पेपर दे दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। पर जब पेपर आया तब वो फेल हो गया क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं किया था। तब उनके पेरेंट्स को ऐश्वर्य का यूज करके रिश्वत देके उसको अगली क्लास में भेजना पड़ा। तो यहाँ पर जब उसको पढ़ने में अरुचि थी, यानी ज्ञान प्रद्वेष और ज्ञान दर्शन प्रद्वेष यहाँ पे बंद कर लगा, उसको देख के उनको दुख होता था, यानी वेदनीय कर्म। और उसको घूमने फिरने का शौक था, यानी रति वेदनीय कर्म, मोहनी कर्म का बंद हो गया। उसके बाद नाम कर्म में, क्योंकि वो जब भी उसको पूछते थे कि पेपर में तो पास हो जाएगा ना, तो वो बोलता था हाँ मैं तो बहुत कर लिया हूँ, मतलब करा नहीं था पर झूठ बोलता था कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, मैं पेपर में पास हो जाऊंगा। उसके बाद फिर जब वो पेपर में फेल हो गया, तब उसको आगे अगली क्लास में भेजने के लिए उनके पेरेंट्स को ऐश्वर्य का यूज करना पड़ा, यानी गोत्र कर्म का बंद हुआ, जिसके कारण उनका अंतराय कर्म बंधा, क्योंकि उनमें इतनी
वीरता थी, उनमें इतने सामर्थ्य था कि वो और पैसे उसमें दान पुण्य करके अपने कर्मों के निर्जरा कर सकते, पुण्य कमा सकते थे। लेकिन वो ये सब ऐश्वर्य में खर्च करके वीर्य अंतराय कर्म भी बंद कर लिए शायद। बढ़िया, बहुत अच्छा। हर्ष हर्ष जय जय। बहुत अच्छा तृप्ति दी, हर्ष हर्ष जय जय। मैं बोलूं दीदी नेक्स्ट? ठीक है भैया, मैं सोच रही हाँ थी दीदी, कि अच्छा बाकी धन ठीक है दीदी। मैं बोलिए। शॉर्टली बोलूंगा, बहुत शॉर्टली। हाँ एक जी। शहर में एक अमीर बिजनेसमैन था, उसका कंस्ट्रक्शन का काम था। वह अपने फायदे के लिए हल्के मटेरियल की इस्तेमाल करके घर बनाता, मगर दिखावा करता कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल को से घर बना रहा है। उसकी शादी में उसने बड़ा दहेज लिया था। उसकी पत्नी बहुत सरल स्वभावी थी और धार्मिक थी। वह अक्सर उन्हें धार्मिक पढ़ाई करने में रोकता था। मतलब आदमी उसको पढ़ाई, उनकी पत्नी को धार्मिक पढ़ाई करने में भी रोकता, मरासा के दर्शन जाने को करने को जाने से रोकता, और कभी मरासा गोत्री लेने आते हैं तो उसमें भी विघ्न उत्पन्न करता। कभी उसके बचपन के दोस्त मिल जाते तो वो अपने ऐश्वर्य का अभिमान से चर्चा करता, सामने वाले को अपने से नीचे बताता, मैं कहा तू कहा। अभी इसमें आंट कर्म कैसे बनता मैं बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन, उस आदमी का व्यापार था कंस्ट्रक्शन का, वो महाआरंभ में आता है, 15 कर्मदान में एक है। तो उसका नरक आयु का बंद हुआ, और बहुत प्राण भूत जीव सत्वों की दुख पहुंचाया है वो कंस्ट्रक्शन में ये भी होता है, तो उसमें आसात वेदनीय कर्म का बंद हुआ। हल्के मटेरियल का इस्तेमाल करा, तो उसमें क्या किया उसने, भावों की वक्रता बताई, ठगाया लोगों को, वचन की वक्रता बताई, विषमवाद योग रहित युक्तता बताई, तो उसको अशुभ नाम कर्म का बंद हुआ। उसने उसकी शादी में दहेज लिया, तो उसको तीव्र लोभ था, उसने मोहनीय कर्म का बंद किया। पढ़ाई में विरोध किया, ज्ञान प्रत्यनिकता ज्ञानावर्ण्य कर्म। मरासा के दर्शन से विरोध किया, दर्शन प्रत्यनिकता दर्शनावर्ण्य कर्म। गोत्री में विघ्न उत्पन्न किया, दान से अंतराय देना अंतराय कर्म। ऐश्वर्य का मद किया, नीच गोत्र का कर्म। तो ऑलमोस्ट आठ आठ भी आ गए हैं। हाँ बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा। हर्ष हर्ष जय जय। धन्यवाद मैम। ठीक है, हमारा वैसे सिलेबस हो गया है, तो आज से हमारा ऐसा रिवीजन क्लास और डिस्कशन क्लास रहेगा। और लोगों ने शायद इन बिटवीन ज्वाइन किया था, तो उस रिवीजन क्लास से आप लोग वापस कवर अप कर सकते हैं। और एल्स जैसे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट में बोला था कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि अब आप में से कोई है कि जो आके पढ़ाएगा, तो भैया के अलावा और कोई, भैया सॉरी, मतलब आप तो बहुत हाँ एक्टिव है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम। तो और अगर कोई आना चाह रहा है चैप्टर 1 के लिए कर्मों का परिचय, मेरे तो पास एक कर्मों के एक नाम एक याद करने का एक्सप्लेन कर बस सकते ट्रिक हैं। है। नहीं, एक एक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ज्ञानावर्ण्य कर्म कौन एक्सप्लेन कर रहा है? तृप्ति दी, आप ट्राई करेंगे? हाँ जी। ठीक है। ज्ञानावर्ण्य कर्म यानी ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाना। जैसे किसी चीज के ऊपर हम जैसे आंखों के सामने हाथ रखेंगे तो हमको सामने वाली चीज नहीं दिखेगी, वैसे ही वो हाथ आवरण है और आंख ज्ञान है। मतलब ज्ञान है, उसके कारण हम देख नहीं पा रहे हैं, सामने जो हाथ है उसके कारण हम सामने देख नहीं पा रहे हैं, यानी ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाना। और उसका स्वभाव चक्षु पे पर्दे के समान बताया गया है। ठीक है। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी दीदी। जैसे आपने बोला कि देख नहीं पा रही ज्ञान को, तो ज्ञान का मतलब देखने से लिंक नहीं होगा यहाँ पे। बोध, सॉरी, बोध बोलेंगे ना यहाँ पे। हाँ, और डेफिनेशन भी आपको बोलनी रहेगी साथ में। पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध ज्ञान कहलाता है। ज्ञानावर्ण्य डेफिनेशन। जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण आ जाए उसे ज्ञानावर्ण्य कर्म कहते हैं। न्यूनाधिक आवरण। न्यूनाधिक। नुन्यादिक आवरण आ जाए उसे ज्ञानावर्ण्य कर्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे दीदी ने एक्सप्लेन किया ज्ञानावर्ण्य कर्म, कि जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से यानी कि कम या अधिक रूप से आवरण आ जाए उसे ज्ञानावर्ण्य कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्ण्य कर्म का स्वभाव जो है वो है चक्षु पर पर्दे के समान। अब चक्षु पर पर्दा कैसा? चक्षु पर पर्दा कैसा? जैसे ये चक्षुरेंद्रिय है,
अगर हम इसके आगे पर्दा आ जाए, कोई आवरण आ जाए, तो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होएगा उसका क्या हमको सेंस होएगा। जैसे सपोज कोई हल्का पतला सा कपड़ा अगर रखा हुआ हो तो यानी हल्का आवरण है, कम आवरण है। वहीं उसकी जगह कुछ मोटा कपड़ा रख दिया जाए तो कैसा रहेगा, अधिक गाढ़ा आवरण हो जाएगा। गाढ़ा। प्रगाढ़ आवरण है। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर आवरण रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि किसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसको कम याद होता है, किसी को टाइम लगता है, वो है ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से। जिसका आवरण जितना गाढ़ा उसको याद करने में उतना ही टाइम लगा, जिसका आवरण जितना पतला उसको जल्दी जल्दी याद हुआ। पर ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी कि जीव का ज्ञान 0 हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मूल को नहीं। कुछ ना कुछ अंश ज्ञान का जीव में हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये था हमारा बेसिक ज्ञानावरणीय कर्म। सेकंड इज दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म के लिए कौन ट्राई करेगा? मैं बोलूं दीदी? बोलिए, जो भी बोल रहे हैं ना प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। जैसे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दर्शनावरणीय कर्म वो होता है जिस कर्म के उदय से हमारे दर्शन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, वह दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। दर्शनावरणीय कर्म का स्वभाव होता है राजा के द्वारपाल के समान। राजा के द्वारपाल के समान यहाँ पर मतलब है कि राजा के द्वारपाल जो है वो यहाँ पर राजा के समान जीव है और द्वारपाल यहाँ पर दर्शनावरणीय कर्म है। जैसे कि राजा के द्वारपाल में होता है कि राजा का द्वारपाल राजा से मिलने के लिए बहुत से लोगों को अनुमति नहीं देता है, पर वह राजा के जो करीबी होते हैं, महारानी, राजकुमार, महामंत्री, अन्य जो भी लोग होते हैं जो राजा के करीबी हैं, वह उनको मिलने से नहीं रोक सकता। उसी तरह हमारे दर्शनावरणीय कर्म में भी ऐसा होता है कि हम जिन पदार्थों लोक आलोक में बहुत सारे पदार्थ विद्यमान होते हैं, उनका वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म के क्या जीव पर आवरण आ जाता है, जिससे कि वह दर्शन से वंचित रहते हैं। पर इसका कहीं ना कहीं ऐसा मतलब यह आंशिक रूप से होता है, ये पूर्ण रूप से दर्शन को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है, भेद नहीं कर सकता है इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं आंशिक रूप से वह पदार्थों में या जीव में विद्यमान रहेगा दर्शन गुण। वेरी नाइस। इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सबसे, जैसे उन्होंने बोला राजा के समान जीव है, द्वारपाल के समान कर्म है, प्रजाजन के समान कौन है? आलोक और आलोक में लोक में विद्यमान पदार्थ। मेरा क्वेश्चन था राजा के समान जीव है, द्वारपाल के समान कर्म है, तो प्रजाजन के समान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो दिया अभी ने, लोक आलोक में विद्यमान समस्त पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म कौन एक्सप्लेन करेगा? वेदनीय कर्म बाकी सब कोई क्लास में मतलब या तो मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा या क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। बहुत ही कम इंटरेक्टिव क्लास है, सिर्फ 4-5 लोग। जय जी। मैं ट्राई करूं? हाँ प्लीज। जय जिनेन्द्र। मैं थोड़ा सा देख भी सकती हूँ क्योंकि मैंने क्लास अटेंड नहीं की, याद की थी, बट ट्राई करती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख के बोल दीजिए। वेदनीय कर्म जिस कर्म के उदय से आत्मा को इंद्रियों और मन से संबंधित सुख दुख की प्राप्ति होती है, वो वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म का स्वभाव है शहद से लिपटी तलवार, मतलब मधु से लिप्त तलवार के समान होती है। जैसे कि मधु से लिप्त तलवार, वो उसको अगर चाटते हैं तो आसक्ति रहती है कि वो मधु चाटना है, तो उससे अपने को सात वेदनी का अनुभव होता है। बट वही तलवार से अगर हमारी जीभ कट जाती है तो उससे असात वेदनी का बंध होता है, मतलब वो कर्म बनते हैं हमारे। ठीक है, आपका सही था। एक पॉइंट पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि जीभ कट जाती है तो असत वेदनी का बंद होता है, वो असत बंद का बंद नहीं हो रहा, वो तो उदय में आया है। उदय में आया है, फील हो रहा है। फील हो रहा है, हम उसको फील कर रहे हैं, उस टाइम दुख या दुख को फील कर रहे हैं।
ठीक है, वेरी नाइस। और इधर ये भी बोलना जरूरी है दीदी, ये आके शाश्वत सुख नहीं है, ये मतलब हाँ, वेदनीय कर्म में जो सुख अनुभव होता बिल्कुल है वो दुख रूप में परिणत होता है, शाश्वत सुख कभी भी दुख रूप में परिणत नहीं होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे रिलेटेड मैं भी एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जैसे भैया ने बोला अभी कि ये शाश्वत सुख नहीं है, तो इंद्रियों व मनोजन्य सुख किसका मूल कारण है? दुख का दुख मूल का कारण। मूल कारण है, दुख का मूल कारण वही है। दुख का मूल कारण है, करेक्ट। जो सुख आके आसक्ति उत्पन्न करता है, आसक्ति से दुख अपने आप उत्पन्न हो जाता है। आसक्ति से दुख होगा ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। फिलअप्स आता है, मतलब ऐसे लिखा रहता है आपको कि जैसे इंद्रियों व मनोजन्य सुख वस्तुतः सच्चा सुख नहीं है, ये तो डैश का मूल कारण है, तो इस दुख का मूल कारण। तो इस तरीके के फिलअप्स भी आते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, नेक्स्ट इज मोनीय कर्म। मोनीय कर्म के लिए कौन ट्राई करना चाहेगा? अगर कोई नहीं ट्राई कर रहा तो मैं करूं दीदी। डेफिनेटली। हाँ ठीक है। जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहनीय कर्म मोहित होना। ठीक है। जिस कर्म के, उसका परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो, अर्थात सत असत, अच्छा बुरा, हित अहित के ज्ञान से रहित हो, हित अहित को जानकर भी अथवा हित अहित को जानकर भी हित में पूर्ण रूप से प्रवृत्त और अहित में पूर्ण रूप से निवृत्त न हो पाए, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। और इसका स्वभाव है मदिरा के समान। जैसे जो जिस मदिरा आके मोहनीय कर्म है। और इसमें क्या होता है, अगर एक आदमी मदिरा के प्रभाव में है तो उसको अच्छे बुरे सही गलत का कोई परिचय नहीं रहता, तो उस जो अहित है वो काम भी वो कर देता है। वही मदिरा का प्रभाव में नहीं रहता है तो वो काम वो नहीं करता। और मोहनीय कर्म को कर्मों का सेनापति कहा गया है। जितने भी जीव मोक्ष गए उन्होंने सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का ही क्षय किया है, उसके बाद बाकी सब कर्म का क्षय किया है। तो मोहनीय कर्म एक ऐसा कर्म है, उसको क्षय करने से बाकी सब कर्म अपने आप अपने गिर जाते। क्यों? सेनापति, जैसे सेनापति को हराने से बाकी सब को हराना बहुत आसान हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म को हराने से बाकी सब कर्म को क्षय करना आसान हो जाता है। ठीक है जी। हाँ वेरी नाइस हर्ष, जय जय। थैंक यू। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, किसकी आराधना इहलोक और परलोक दोनों में सुखकारी है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और संयम की संयम की आराधना। राइट। उठ रहा है, सो रहा है? नेक्स्ट आयुष्य कर्म। मैं करूं? और कोई करिए। एक, और अगर कोई नया ट्राई करना चाहेगा तो 28 पीपल अभी एट प्रेजेंट है क्लास में। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ डरने जैसा कुछ नहीं है, सब ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज ट्राई तो कीजिए। मैं बोलूं? मैं करती हूँ ट्राई। मेरी आवाज आ रही है? मैं करती हूँ ट्राई। और जो भी बोल रहे हैं वो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए ताकि मुझे पता चले, ऐसे पता नहीं चल रहा। कोई बोल रहा है? ये क्या? श्री हाँ, मैं श्री दी, अच्छा ओके दी, हाँ जी ट्राई कीजिए। आयुष्य कर्म। जिस कर्म के उदय के कारण जीव नरक आदि आयु में बंधा रहे उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। और यह कर्म बेड़ी के समान होता है। जब तक हमने जो आयु बांधी है उसको पूरी तरह भोग ना ले तब तक हमें इस कर्म से छुटकारा नहीं होता, और ये हम सिर्फ एक बार ही बांधते हैं। और हमारे पुण्योदय से, तप संयम से ही हमें यह मनुष्य आयु प्राप्त हुई। सात कर्म तो हर वक्त बनते रहते हैं, पर एक बार ही बनते हैं। इसका स्वभाव बेड़ी के समान कैसे दीदी, इसको एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। यानी एक बार हमने जो आयु का बंध कर लिया, जब तक उस आयु को हम पूरी तरह भोग नहीं लेते
तब तक हमें इससे छुटकारा नहीं है, इसीलिए इसे बेड़ी उसी के भाव समान में रुका, उसी भाव में बंधे रहते रुकना हैं, पड़ेगा। में हम बंधे रहते हैं जैसे चोर। ठीक है, वेरी हर्ष हाँ। हर्ष जी। नेक्स्ट इज नाम कर्म। नेक्स्ट इज नाम कर्म। इधर या तो अपना माइक आप म्यूट कर दी, अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए, और अनम्यूट करें तो प्लीज आप पार्ट करिए, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट बनिए। नाम कर्म। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिस कर्म की वजह से शुभ अशुभ प्रकृति का मतलब उदय होता है उसे नाम कर्म कहा जाता है। आप जो भी बोल रहे प्लीज पहले मेरा रिक्वेस्ट आप कैमरा ऑन करके बोलिए ना, मुझे नहीं पता चल रहा कौन बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, मैं आज ज्वाइनिंग करी हूँ, एक्चुअली मैं चातुर्मास है यहाँ पे, तो रोज मरा साहब के सानिध्य में रहती थी। अब आज बिहार कर चुकी हूँ तो आज मैंने क्लास ज्वाइन किया है। मैं ममता छाजेड़ गीदम से हूँ। जी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो नाम कर्म उसे कहते हैं जिस कर्म के उदय से शुभ अशुभ नाम कर्म का उदय होता है उसे नाम कर्म कहा जाता है। ठीक है आंटी, पर फॉर चेंज पूरी डेफिनेशन जो क्लास में हमने डिस्कस की है वो कोई बोले अगर तो। मैं बोल दीदी, मैं बोल अटेंड किया है। थैंक यू सो मच, आपने एफर्ट्स किए उसके लिए। अगर कोई बोल, मैं, हाँ बोलिए ना। जी बोलिए। जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति जाति आदि पर्यायों को अनुभव कर तो प्राप्त करके उनको प्राप्त करके उनका अनुभव करे उसे नाम कर्म कहते हैं। और इसका स्वभाव चित्रकार के समान होता है। कैसे? जैसे चित्रकार अच्छे बुरे कैसे भी चित्र बनाता है, वैसे ही हमारे शरीर के शरीर का निर्माण, रंग रूप का निर्माण होता है, तो चित्रकार के समान उसका स्वभाव। आप ऐसे समझिए कि मैं न्यू ज्वाइन किया है, आपको मुझे पढ़ाना, आप बेझिझक पढ़ाइए, मुझे कुछ नहीं आता। थोड़ा सा खुश हो रहा है, ऐसे पढ़ाया नहीं कभी इस तरह। कोई बात नहीं। आप सही बोल रहे हो एकदम, बोलिए आप। हाँ, आप विभिन्न रंग रूप बनाता है, वैसे ही विभिन्न चित्र बनाता है, वैसे ही नाम कर्म से अलग अलग रंग रूप शरीर आदि का निर्माण होता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। अच्छा रंग रूप पाकर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी को नहीं मिला अच्छा रंग रूप तो उसे किसी को देख नहीं मिला तो उसको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से, या फिर वो नहीं करना चाहिए, मन में डाउन फील नहीं करना चाहिए, हीन भाव नहीं आना चाहिए उसमें। वेरी नाइस। जय जय है गोत्र कर्म। नेक्स्ट गोत्र कर्म। अगर कोई नहीं बोल रहे तो मैं ट्राई करूं। एक वो कंफ्यूजन था कि चित्र और मतलब ये नामकरण और गोत्र कर्म में क्या अंतर है। वो भी मतलब चित्रकार के समान स्वभाव बता रहे और ये कुंभकार के समान, दोनों कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं ना, मतलब प्रोसेस तो वही है। चित्रकार पेंटिंग करता है, कुंभकार पोर्ट्रेट होता है। वो पोर्ट्रेटिंग का वो घड़ा बना रहा है, वो चित्र बना रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, ये लॉजिकल नहीं बैठता। ओके ओके, मैं भी कर सकती हूँ गोत्र का एक्सप्लेन। हाँ कीजिए। गोत्र का जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च या नीच गोत्र को प्राप्त करे, उच्च या नीच गोत्र को प्राप्त करे, वो उस कर्म को गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म का स्वभाव कुंभकार के समान होता है। जिस तरह कुंभकार घड़े बनाता है, वो घड़े सब एक समान होते हैं, पर किसी घड़े में शरबत रखने का काम आते हैं और कोई घड़े शराब रखने में काम आते हैं। तो जो शरबत रखे हैं वो उच्च जाति का कहलाने जाने योग्य होता है, और जिसमें शराब होती है रखी जाती है वो नीच गोत्र कहलाने जाने योग्य होती है। तो जिस कर्म की वजह से हम उच्च या नीच कहलाने जाने योग्य हो उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें हाँ सही है, खाली डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस करना रहेगा। डेफिनेशन में एक बार बोलूं क्या दीदी? हाँ, जिस कर्म के उदय से जीव उच्च या नीच जाति
कुल 8 मद पूरा बोलना है। कुल ये कुल सीक्वेंस होना बल चाहिए, रूप जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ तब ऐश्वर्य। शुद्ध लाभ ऐश्वर्य ऐश्वर्य सब को प्राप्त करे और उच्च या नीच कहलाने जाने योग्य हो योग्य उसे हो। गोत्र कर्म कहते हैं। करेक्ट, ठीक है, सॉरी। ये सीक्वेंस जरूरी है हमारा, जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य, जी कि जिस कर्म के उदय से जीव उच्च या नीच जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य को प्राप्त करे या उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। सिर्फ उच्च या नीच वाले से नहीं होएगा, ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। जी और डेफिनेशंस इसके अंदर जितनी भी है ना वो सब एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस आती है आपके एग्जाम में, ये आपको एक्यूरेट याद होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे मतलब गड़बड़ लिखेंगे तो मार्क्स क्रॉस हो जाएंगे हमारे। तो डेफिनेशन की एक्यूरेसी एकदम मस्ट है। लास्ट अंतराय कर्म, इस कर्म अंतराय के उदय बाकी सब क्लास में है भी क्या? मुझे डाउट लग रहा है, ऐसे लग रहा है बस सबने ज्वाइन करके छोड़ दिया है, सब कुछ शायद अपने अपने कुछ कुछ काम करते हो गए हैं। सुन रहे हैं। जिस कर्म के उदय से दान आदि संबंधी अंतराय विघ्न उपस्थित हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी के वो समान। भंडारी के समान है। हाँ, तो भंडारी विविध प्रकार से राजा के मन को चेंज करता है कि पैसा कम हो जाए, खजाना कम हो जाएगा, खजाना में पैसा नहीं है, ये आदमी दान देने योग्य नहीं है, ये आदमी को जरूरत नहीं है, ऐसे बोल के राजा के मन को चेंज करता है। राजा का भावना है देने को, मगर वो भंडारी राजा को भड़का रहा है और उसको दान देने में अंतराय उत्पन्न कर रहा है। तो अंतराय कर्म भंडारी के समान है, जीव आके राजा के समान है। तो इसके बस और करेक्ट। तो ये थी हमारी के कारण सामर्थ्य, जीव में सामर्थ्य होने पर भी अगर उसके दान देने में अंतराय पैदा करता है तो उसके दान लाभ अंतराय वीर्य और ये लाभ अंतराय का दोष लगता है, ये भी आएगा ना इसमें? ये डेफिनेशन में नहीं है। नहीं, डेफिनेशन में नहीं, जो हम क्लेरिफिकेशन देंगे उसमें। हाँ वो बंद के कारण, हाँ दे सकते हैं, बंद के कारण और उसमें सब बाकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो बुक में जो वो वन लाइन बस है। ये हमारी अभी तक जो फर्स्ट चैप्टर बेसिक इंट्रोडक्शन था वो था, जिसका आज हमने क्विक रिवीजन किया है। अब इस पे एक पॉइंट अपना बाकी है, सोपक्रम और निरुपक्रम। हाँ दीदी, वो आज का टाइम हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में सोपक्रम निरुपक्रम आयुष्य प्लस सेकंड चैप्टर का रिवीजन, क्विक रिवीजन लेंगे। और लेकिन इसके लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बाकी सभी भी एक्टिव होइए, तभी रिवीजन करने में मजा आएगा। वरना मतलब ऐसे लग रहा है कि एकदम कुछ इंटरेक्टिव क्लास नहीं है, बस लग रहा है कि ठीक है मैं बोल रही हूँ, पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे, क्या है क्या नहीं आ रहा। रिवीजन कर रहे हैं जय जी ने ये जो परिशिष्ट विभाग है बुक के पीछे परिशिष्ट विभाग है, वो भी पढ़ना है? नहीं वो नहीं आता। ओके वो नहीं जय जी दीदी मेरे को ना अभी तक कोई उसका मटेरियल ही नहीं मिला है। मैंने फॉर्म तो भर दिया था। आप उन्होंने देखिए चैट बॉक्स में डाला है, चैट बॉक्स में डाला हुआ है वहां से। अगर किसी बुक्स का कोई प्रॉब्लम है तो सीजीएसई हेल्पलाइन करे सा। कहाँ पर है ये? एक सेकंड, किधर देखूं? चैट बॉक्स से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, मुझे तो किसी ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने फॉर्म तो फिल किया था, किसी ग्रुप में हुई हूँ और ना ही मुझे कुछ मटेरियल मिला है। आपने आज ये क्लास कैसे ज्वाइन की? ये तो एक लिंक आता था फोन में, तो ऐसे ज्वाइन की है। किसी ने बताया था कि क्लास चलती है और फॉर्म भेजा था उन्होंने। तो जिसने आपको ये भेजा है लिंक, उनको बोलिए कि उन्होंने जिस सोर्स से भेजा उनके नंबर भेज देंगे। उनके पास क्या कर देंगे? उनके नंबर भेज देंगे, नहीं तो आप सर्च करके आपको मिल जाएगा सीजीएसई हेल्प। दीदी मैं बोलूं क्या नंबर, वो नोट कर लेंगे? हाँ अगर है तो प्लीज। एक सेकंड में नंबर नोट कर लेती हूँ ना, एक मिनट। भैया आप चैट में डाल दीजिएगा ना सबको। हाँ ठीक है, मैं चैट में डाल दूंगा। नहीं एक बार ही बता दो, मेरे को देखना नहीं आता, आप मेरे को बता दो। एक सेकंड। मैम जो
तो क्लास से एक पहले जो एक गाना आता है वो भी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे यूट्यूब पेपर में में। है। जी क्लास ऑनवर्स पहले जो गाना आता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। नहीं नहीं नंबर बोलता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। 74 74 250 250 66 66 858। 858 इस पे इनको कॉल करके बोल दूं क्या इनको मटेरियल? कॉल करो और मैसेज भी कर सकते हो आप। कौन से फाउंडेशन में जुड़े हो, किस में जुड़े हो, और उसका बुक चाहिए करके बोलना। और आपका डिटेल्स रजिस्टर होना, तभी आप एग्जाम लिख पाओगे। रजिस्टर हुआ क्या करके चेक कर लेना। आप खाली बुक लेके पढ़ लोगे और रजिस्टर नहीं हुआ तो आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे। वो भी तो आप उनसे के लिए कंफर्म। कैसे करना होगा? रजिस्टर मतलब आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह उनको देख के रजिस्टर करना होगा। वो आप उस नंबर में पूछोगे तो वो लिंक भेज देंगे रजिस्टर fill कैसे करना है करके। आपके हाँ। पास ये इंफॉर्मेशन सभी के लिए है। उस ग्रुप के सभी बाद को आप रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपने वो फॉर्म फिल किया है और आप रजिस्टर्ड हो तभी आप एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे सकते। जी तो प्लीज सभी ध्यान में कर लीजिए। कोई अगर है कि वाईफाई या हम लिंक लेके क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और बहुत जने आई थिंक ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे पढ़ लेते हैं एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन प्लीज आई इंसिस्ट एग्जाम देना है। बहुत इजी एग्जाम आता है, इतना हार्ड नहीं आता है, तो एग्जाम तो देना ही है हमको। और रजिस्ट्रेशन के लिए दीदी मेरे को फॉर्म तो फिल किया है मैंने, लेकिन रजिस्ट्रेशन का होगा या नहीं होगा ये नहीं मालूम मुझे वो ना। आप हेल्पलाइन में पूछोगे तो पता चल जाएगा। दीदी एक और बात मेरे को मेरे बहन ने बताया था, ये जो एग्जाम को अभी जब हम लिख रहे हैं ना, ये वापस सेकंड एग्जाम में भी पूरा का पूरा आएगा करके बोले थे। तो अभी जो पढ़ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो सेकंड एग्जाम में भी वापस यूज में आएगा, थर्ड एग्जाम में भी यूज में आएगा ये और पूरा का पूरा। मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं वो याद होना एकदम कंपल्सरी है, वरना उसके बिना आगे का पढ़ भी नहीं पाएंगे। हाँ, समझ में। मतलब जब नेक्स्ट चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे तो जब तक ये 1 to 4 हमको याद नहीं होगा तो अब आगे का 5 6 नहीं समझ में आएगा। और पोर्शंस आके अभी सेकंड एग्जाम में पोर्शंस पूरा फर्स्ट एग्जाम का पोर्शंस के साथ सेकंड एग्जाम का पोर्शंस भी रहेगा, पूरा का पूरा साथ में आएगा, तो इससे भी क्वेश्चन वापस आएगा। हाँ वो वैसा ही रहता है। जैसे अभी है आपका 1 से 4 और कर्म है हमारा जीवन। जब आपका ये सेशन क्लियर हो जाएगा तब नेक्स्ट जो आगे का रहता है 11 तक का रहता है, तो वो 11 तक प्लस मतलब 1 to 11 ऐसा। एक बात पूछनी थी जी यहाँ पर दे रखा है बुक में पेज नंबर 8 पर आयुष्य कर्म संबंधी विशेष स्पष्टीकरण अकाल मृत्यु का तात्पर्य। जो यहाँ पर ये दे रखा है विषय को समझने के लिए ज्ञातव्य है कि कर्म बंध 4 प्रकार के होते हैं। और ये प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव या अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। ये आप मेरे को हल्का एक बात थोड़ा समझा सकते? एक्चुअली क्लास उनका ऑलरेडी लेट हो गया, वो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डेट में नेक्स्ट यही सिखाएंगे बोला था उन्होंने। ये जो चारों बंद है ना वो आगे आएंगे। अभी रिवीजन क्लास ही चल रही है, चैप्टर का किया है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी टाइम है एग्जाम तक पक्का एक बार क्लियर रिवीजन हो जाएगा, तो तब तक और क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिवीजन के लिए मैं सब प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी को एक्टिवली रिप्लाई करे, तभी रिवीजन में मजा आएगा। और जैसे आज भैया क्वेश्चंस बना के लाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच भैया। धन्यवाद आप दीदी, लोग भी ट्राई धन्यवाद। कीजिएगा अपने लेवल पे। और बाकी पढ़ाते समय मुझसे कोई अविनाशात ना हुई हो तो मैं सभी से बार क्षमा एक करूंगी। मिनट, थैंक यू सो मच मैम, मुझे आप मौका दिए। ऐसे इतना सारा गलत आंसर दी उसके बाद भी आप मुझे मौका दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज थैंक आप यू। बहुत ट्राई करते हो, आप तो सब बात में आगे रहते हो। अगली बार से कोशिश करूंगी कि आंसर सही दूं। चली नहीं है फिर अगरबत्ती। थैंक यू सो मच।